कैसे हो बच्चों? देखिए पिछले 3-4 दिन से हम सर्व समीकरणों के बारे में सीख रहे हैं। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर सीखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर सीखा, a प्लस बी का होल क्यूब सीखा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी सीखा। उसी क्रम में अगली सर्व समीकरण है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट में 3 पद हैं, कितने? 3, a, b और c। यह सर्व समीकरण अंकगणित, बीजगणित और ज्योमेट्री ज्यामिति में कैसे कार्य करती है, इसको मैं आपको सिखाऊंगा। प्रैक्टिकल से भी सिखाऊंगा इसका सही मायने में अर्थ क्या है ना। जो किताब में आपको इसका सॉल्यूशन दिया वो भी बताऊंगा और उससे हटकर भी कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको अलजेब्रा के रूप में इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये पक्ष इस पक्ष के बराबर कैसे होता है, इसे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपका LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप ध्यान से मेरी तरफ देखें तब समझ में आएगा। देखो, जब भी स्क्वायर हो इसका मतलब जिस पे भी स्क्वायर है, वर्ग है, वो पूरा ब्रैकेट 2 बार गुणा करना है। कितनी बार? 2 बार। यानी कि a प्लस बी प्लस सी 1 बार और a प्लस बी प्लस सी 2 बार। अब जब भी 2 ब्रैकेट गुणा करते हैं तो मैंने आपको सिखा रखा है 2 ब्रैकेट कैसे गुणा करते हैं। एक को तोड़ दो और एक को छोड़ दो। क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 पद है ना, तो इसको मैं इस तरह तोड़ेंगे। तो पहले a और ये पूरा ये वाला ऐसे ही छोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी। फिर ये दूसरा पद विद साइन, निशानी सहित, यानी कि प्लस बी, और दूसरा छोड़ दो a प्लस बी प्लस सी, और ये तीसरा टूटा हुआ ऐसा क्या है? प्लस सी, और ये पूरा छोड़ दो a प्लस बी प्लस सी। हमने कुछ नहीं किया है, एक ब्रैकेट को तोड़ा है और दूसरे को छोड़ा। अब एक एक करके गुणा करिए। a गुणा a, दोनों के एक घात है, a स्क्वायर, इस a का b से ab, इस a का c से प्लस ac। इसी प्रकार यहां पर ba या ab लिखो, एक ही बात है, तो मैं ab लिख देता हूं। b का b से एक घात इसकी, एक घात इसकी, कितना हो गया? b स्क्वायर, और b का c से गुणा bc। इसी प्रकार यहां पर ca और c का b से प्लस cb और c का c से, यहाँ एक घात, कितना हुआ? c स्क्वायर। सबसे पहले मैं स्क्वायर वाले पद इकट्ठे कर लेता हूं। देखो, a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और लास्ट में ये वाला c स्क्वायर। मैंने इनको इकट्ठे कर लिया, एक साइड कर लिया, स्क्वायर स्क्वायर वाले। अब देखिए, बिना स्क्वायर होगा तो स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर यानी 2 घात की दिख रही है, नहीं है ना। अब देखिए, AB और एक बार ये AB है, AB 2 बार हो गया, तो कितना हो गया? ये 2AB, और AC और CA, AC CA की बात है, तो ये भी 2 बार हो गया, तो 2 बार CA, और आपका क्या बच गया? BC और BC, यानी कि 2BC। ये आपका ये जो पक्ष है राइट हैंड साइड, किसके बराबर आया था? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यानी कि आपको यह एक सर्व समीकरण प्राप्त हुई जो आपकी पुस्तक में है, और ये डेरिवेशन ये कैसे आई ये भी आपकी पुस्तक में है। अब देखिए, यहां से जो मैं नई चीज बताने जा रहा हूं वो आपकी पुस्तक में शायद नहीं है, या है भी तो आगे पीछे होगी, एक साथ नहीं होगी। ये इस सर्व समीकरण का बीज गणितीय रूप है। कौन सा? एल्जेब्रिक मतलब एल्जेब्रिक फॉर्म। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग। इसका अर्थमेटिक मीनिंग क्या है और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो उसके लिए आइए हम ABC की जगह कोई मान ले लेते हैं, कोई वैल्यू ले लेते हैं। तो यहां पर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3 ले लेते हैं।
ये हम इसलिए ले रहे हैं जिससे आपको इस सर्व समीका का एक्चुअल मीनिंग, रियल मीनिंग, प्रैक्टिकल मीनिंग समझाया जा सके। ये बीजगणित से मैंने क्या लिया, अंक गणित, मैंने अंक ले लिए। अब देखिए यहाँ पे जहां जहां आपको ए दिखे वहां 1 रखिए, जहां बी दिखे वहां 2 रखिए और सी की जगह आप 3। अब देखिए यहाँ पर ए की जगह कितना रख रहा हूं 1, बी की जगह कितना 2 और सी की जगह 3 ऊपर स्क्वायर। इस ए की जगह क्या रख रहा हूं 1 प्लस बी की जगह क्या रखूंगा 2, सी की जगह क्या रखूंगा 3 प्लस 2 ए बी, ए की जगह कितना है मेरा 1, बी की जगह 2 यानी 1 गुणा 2 प्लस 2 बी और सी, बी और सी 2 गुणा 3 और प्लस 2 सी ए यानी 3 गुणा 1। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने कुछ नहीं किया, बताओ क्या किया, बताओ क्या किया है। ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3 रखते हैं और सर्व समीका के फॉर्म में उसको लिखते। अब इसका देखिए एक्चुअल मीनिंग क्या है। 1 प्लस 2 प्लस 3 बताओ कितना होता है 5 होता है। दोबारा जोड़ो 6 का स्क्वायर। और देखिए यहाँ 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, इस स्क्वायर का मीनिंग मैंने पिछली सर्व समीका में बताया था कि 1 यानी कि यह 1 इकाई का 1 इकाई भुजा वाला एक वर्ग। ये भी वर्ग है, इस पर वर्ग है 2 पे, तो 2 इकाई वाला 2 2 2 2 एक वर्ग। 3 पर वर्ग है यानी कि 3 इससे बड़ा 3 3 3 3 यानी 3/3 का वर्ग। ये क्या है 2/2 का वर्ग। ये क्या है 1/1 का। इस सर्व समीकरण में ये इस बात को निरूपित कर रहा है, ये इस बात को, और ये जो आप अंकगणित देख रहे हो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये बनेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, इस 2 का मतलब 2, 1 गुणा 2 के आयात। कैसे आयात, जिसकी लंबाई 1 और ये 2 यानी कि 2 गुणा 1 का 2 गुणा 1 के 2 आयात। इसका मीनिंग समझिए 2 आयात, लेकिन कैसे 2/3 के, यानी कि ये 2 चौड़ाई 2 और लंबाई 3 यानी 3 गुणा 2 के 2 आयात, फिर 2 आयात, लेकिन कैसे 3 लंबाई और चौड़ाई 1, 3 और 1 3 गुणा 1। ये जो मैंने लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो a स्क्वायर का ये 2 स्क्वायर का ये 3 स्क्वायर का ये 3 स्क्वायर हो गए, 3 वर्ग बन गए। और 2 आयात जिसकी लंबाई 1 2 की है, 1 2 की या 2 1 कह लो, और 2 आयात ऐसे 2 3 वाले 2 3 या 3 2 और लास्ट में 3 1 वाले। यह जो आप देख रहे हो यह इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना। अब देखिए इसी ज्योमेट्रिकल मीनिंग को मैं आपको गणित के इन छोटे छोटे क्यूब से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने ये एक वर्ग बनाया, यह वर्ग मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया। इधर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 6 स्क्वायर, 6 का वर्ग। 6 का वर्ग यानी कि एक ऐसा वर्ग जिसकी लंबाई ये भी 6 6 6 6 यानी कि लंबाई चौड़ाई कैसी हो 6। वैसे तो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये पूरी फिगर को देखो तो 3D है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है। लेकिन यहाँ पे हम 3D की बात नहीं कर रहे हैं, केवल आगे आगे की बात करेंगे। और आगे आगे जो आपको दिख रहा है वो केवल वर्ग है। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो आप देखिए यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5 6, इधर गिनिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इकाई और 6 इकाई का 6 भुजा वाला एक वर्ग। 6 क्यों लिया? अपनी मर्जी से नहीं लिया, इस प्रश्न के अनुसार लिया। अब इस 6
लंबाई वाले 6 भुजा वाले वर्ग को हम इतने टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 1 2 3 तो वर्गों में, और 2 आयात ये, 2 आयात ये, 2 आयात 6 आयातों में, 2 4 6 और 7 8 9, यानी कि इसके मैं 9 टुकड़े इस प्रकार कर सकता हूं कि इनके क्षेत्रफल समान हो, और इन सभी के क्षेत्रफलों को मैं जोड़ दूंगा तो वापस आपको एक वर्गाकार आकृति मिलेगी। या दूसरे शब्दों में आप ऐसा कह सकते हो कि एक व्यक्ति कोई इतना बड़ा प्लॉट ले, अगर दूसरे शब्दों में तो एक व्यक्ति इतना प्लॉट ले और एक व्यक्ति छोटे छोटे इतने सारे प्लॉट ले ले, कितने 9 प्लॉट, 1 2 3 और इसके 2 4 5, ये 2 6 7 और ये 8, इन साइजों को 9 प्लॉट ले ले और एक व्यक्ति इस अकेले प्लॉट को ले, तो दोनों की कीमत, इन सब की मिला के जो कीमत बनेगी वो इस अकेले की बननी चाहिए। ये आपकी सर्व समीकरण है। इन 9 प्लॉटों का जितना भी पैसा बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, क्योंकि इन सब के क्षेत्रफलों को तुम जोड़ोगे तो वो इस अकेले के क्षेत्रफल के बराबर बनेगा। ठीक है ना, देखो जोड़ के देख लो, चलो बाद में देखते, पहले से देखो। तो ये 6 इकाई का एक वर्ग, अब मैं इसे तोड़ रहा हूं, इस तरह टूटेंगे ये, तो देखिए थोड़ा ध्यान से देना, गलती मेरी ना हो जाए। देखो ये 2 हरे दिख रहे हैं आपको, अभी मैं इनको रख रहा हूं, ठीक है। या देखते चलो ये कितना है, 1 2 और इधर 1, यानी 2/1 का, 2/1 है, तो 2/1 के 2 हो गए, या 2 है ना, ये 2/1 है। ऐसी कितनी संख्या होनी चाहिए, तो ये 2 हो गए। तो ये जो 2 हैं वो इस बात को, इस जो सर्व समीकरण में ये जो दिखाई दे रहा है वो मेरे हाथ में जो हरे क्यूब दिख रहे हैं वो है, यानी कि अगर मैं यहाँ रख लूं तो ये मेरा हो गया। अब देखिए यहां पर ये मैंने ऑरेंज तोड़े हैं, ये दिख रहा है, जिन्हों ये कहते हैं 1 2 3 और इधर 1 3 और 1, यानी 3/1। 3/1 कौन सा है, ये वाला दिख रहा है। ऐसे कितने होने चाहिए, 2। देखो ये है, यानी कि ये भी आपका। अब देखिए मैंने ये एक इस अकेले एक से तोड़ रहा हूं, तो ये क्या है, लंबाई भी 1 और चौड़ाई भी 1, तो ये कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखिए यहां पर इसे देखिए 1 2 1 2/2 को कौन सा है, ये वाला हो गया। अब देखिए गिनिए, 1 2 3 और इधर 2, 3/2, 3/2 कहाँ है, ये ऐसे कितने 2, तो 3/2 के ये हो गए, और ये मेरे हाथ में बचा 1 2 3 और 1 2 3, यानी 3/3 का बन गया। देखो सारे सब पे टिक लग गया, यानी ये जो मैंने बड़ा वाला तोड़ा था 6/6 का, वो इतने टुकड़ों में टूटेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 9 में टूट गया। अब देखिए यहां पर मैं जो और चीज समझाना चाह रहा हूं उसे भी समझिए आप। मैंने ये कहा कि इन सब का क्षेत्रफल जोड़ लो तो वो इसके बराबर बनना चाहिए, 6 स्क्वायर, 6 का वर्ग, 6 गुणा 6 कितना होता है, 36 होता है ना, 36। तो देखो ऐसे गिनो, ये 1 गुणा 1 1 हो गया, 2 गुणा 2 कितना हुआ 4, 3 गुणा 3 कितना हुआ 3 गुणा 3 9, और यहाँ पे 2 गुणा 1 2 और गुणा 2 4, 3 दूनी 6, 6 गुणा 2 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इनको जोड़ो, 1 और 5, 1 और 4 5, 5 और 9 15,
5 और 9 15 5 और 9 15 होते हैं 14 14 और 4 18 18 और 12 30 30 और 6 36 कितने होने चाहिए? जो मेरे हाथ में मैंने जो जेट भर रखी है ये कितने होने चाहिए? गिनो 2 और 4 6 और 6 12 14 14 और 3 17 आराम से गिनो 17 और 20 20 और 6 26 26 और 9 आराम से गिनो 26 से दोबारा गिनो 26 और 9 35 35 और 1 उतावल मत किया करो, आराम से गिना करो 36 36 हो गए नहीं हो गए? तो ये बेटा अंक गणित है। ये क्या है? ये जो मैं 36 लेके आया ये अंक गणित। इससे पहले मैंने सॉल्व किया था वो बीज गणित, ये मैंने चित्र बना बना के बताया वो ज्योमेट्री ज्यामिति, और ये अंकों को जोड़ के बताया हो क्या आपका अंक गणित। इस तरीके से मैथ्स में ये सर्व समीका, अलजेब्रा, अर्थमेटिक और ज्योमेट्री तीनों में काम करेंगे।